उन आँखों का हंसना भी क्या जिन आँखों में पानी न हो। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। जवानी की एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। आपका दोस्त एंड होस्ट आरजे पवन, और शो चल रहा है यादें। एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़का मिडिल क्लास फैमिली से, पर होनहार, तेज तर्रार, खुददार और ऐसा ओरेटर यानी कि वक्ता, जब बोलने लगे तो लोग सर से पांव तक कान बन के सुनते थे। लड़की सुशील, संस्कारी, सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर और अमीर, काफ़ी अमीर, राजघराने की बेटी। यह लव स्टोरी शुरू हुई सन 42 में या फिर 42 के आसपास, तो इसे 1942 लव स्टोरी भी कह सकते हैं। ग्वालियर के सरकारी कॉलेज में लड़का पढ़ने आता है, जहां पहली बार वो लड़की से मिलता है और मिलते ही उसे दिल दे बैठता है। वो जमाना ऐसा था कि लड़के बरसों बरस प्यार करते रहते थे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि लड़की के आगे अपना दिल खोल कर रखते। पर वो और लड़के थे। अटल जी में हिम्मत की कमी तो कभी थी ही नहीं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी राजकुमारी कौल के नाम, उस लड़की के नाम जिन्हें वो प्यार करते थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उनका जो प्रेम था, उनका जो प्रेम कलश था, वो पूरा हृदय में जो भरा हुआ था वो उड़ेल कर रख दिया। लड़की की अपनी एक झिझक होती है, एक शर्म होती है। सीधे उसके हाथों में चिट्ठी थमाना उसे असहज कर सकता है। ये सोचकर अटल जी ने वो चिट्ठी यानी कि खत एक किताब के बीच में छुपाकर राजकुमारी तक पहुंचा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ जरूर जानेगा थोड़ी देर में। तब तक सुनिएगा ये प्यारा सा नगमा, सुनते रहिएगा यादें। हार
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात चल रही थी एक प्यार की, ऐसा प्यार जिसमें चिट्ठी किताब के द्वारा पहुंचाई गई थी। वो चिट्ठी राजकुमारी तक पहुंची, किसी तरह नहीं पहुंची, इसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। चिट्ठी राजकुमारी को मिल गई लेकिन जवाब नहीं आया। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। अटल जी को जरूर उस वक्त कमर बदायूं का शेर याद आया होगा। नामावर यानी कि डाकिया, पोस्टमैन, नामावर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे कैसे होते हैं वो खत जिनके जवाब आते हैं। नामावर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे कैसे होते होंगे वो खत जिनके जवाब आते हैं। तो क्या राजकुमारी ने सचमुच उनका प्यार नजरअंदाज कर दिया था? नहीं, राजकुमारी जी ने जवाब लिखा और एक दूसरी किताब में रख दिया, ये सोचकर कि अटल जी तक वो किताब जरूर पहुंच जाएंगी। अटल जी स्कॉलर थे, बहुत पढ़ते थे, बहुत सारा वक्त लाइब्रेरी में गुजारते थे। पता नहीं कितनी और किताबें उनके हाथों से गुजरी, लेकिन वक्त का सितम देखिए, एक वही किताब उनके हाथों तक पहुंचने का रास्ता नहीं ढूंढ पाई। भटकती रह गई एक रात मेरी, तुम्हारी बाजुओं में सो न पाई। बहुत कुछ होता है दुनिया में, लेकिन यही एक चीज थी जो हो न पाई। नियति का घात अटल जी समझ नहीं पाए और दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि उनकी हथेली में राजकुमारी का नाम या फिर उनकी नाम की रेखा है ही नहीं। अटल जी आंसू पी के आगे बढ़ गए, दिन गुजर गए। वो अपनी एक कविता में लिखते हैं, बरस बीत गया झुलसता जेठ मास, शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंतर्घट रीत गया, एक बरस बीत गया। सिंखचों में सिमटा जग, किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गूंज मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया। पथ निहार थे नयन गिनते, दिन पलछिन लौट कभी आएगा, मन का जो मीत गया, एक बरस फिर से बीत गया। आगे क्या हुआ जरूर बताएंगे। राजकुमारी जी की जो कहानी है वो कहाँ तक गई, वो लेटर क्या फिर बाद में मिला, इन सब का जवाब राजकुमारी जी ने खत लिखा अटल जी के खत के बाद, लेकिन वो खत पहुंच नहीं पाया। और फिर आगे क्या हुआ ये जानिए। राजकुमारी जी अटल जी से उतना ही प्रेम करती थी जितना अटल जी राजकुमारी जी से, लेस मात्र भी कम नहीं था। वो अटल जी की अर्धांगिनी बनना चाहती थी, लेकिन बीच में वो पर्वत आ गए जिन्हें पार करने की कोशिश में न जाने कितने
कितनी बार मोहब्बत गुमनाम रास्तों पर भटक कर दम तोड़ चुकी होती है। राजकुमारी सचमुच राजकुमारी थी और अटल उस छोटे से कबीले के बासिंदे जिसे स्वप्न लोक कहते हैं। राजकुमारी का आलीशान सच अटल के धुंधले सपनों के साथ एक छत के तले कैसे रहता। वही हुआ जो होता है, 2 दिल टूटे 2 दिल हारे, दुनिया वाले सदके तुम्हारे। यानी कि राजकुमारी तड़प के रह गई पर वो अटल की हो न पाई। उनके हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी रच गई, उनका सर किसी और की ओढ़नी से ढक गया। दफना दिया मुझे चांदी की कब्र में, मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था। जी हाँ, वो गरीब लड़का 3 बार इस देश का प्रधानमंत्री बना, लोकतंत्र के सबसे ऊंचे पदों पर सुशोभित हुआ। पूरी दुनिया का सौंदर्य उसके कदमों पर पिसने को तड़प रहा था। पर बात वहीं आके रुक गई कि लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता। मैं उसका हो चुका हूं, अब किसी और का हो नहीं सकता। मैं उसका हो चुका हूं, अब किसी और का हो नहीं सकता। अटल जी ने जीवन भर विवाह नहीं किया, वो अनमैरिड रहे। किताब में रखे उस राजकुमारी के खत का इंतजार करते रहे जो कभी उन तक पहुंचा ही नहीं। तो ये कहानी इतनी सी थी। ये कहानी ऐसी थी जो दिल से दिल का मिलन करे, रूह से रूह का मिलन करे। आगे कुछ और कहानियां फिर से लेकर आऊंगा। तब तक बने रहिए मेरे यानी आरजे पवन के साथ, आपके फेवरेट शो यादों में। फिलहाल आपके लिए खास प्यारा सा नगमा दिल से दिल को जोड़ने वाला।